गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने पावर पॉइंट में स्लाइड को क्रिएट करना सीख लिया। हम लोगों ने अभी सेक्शंस बनाना सीख ली। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, आज हम लोग एक छोटी सी पीपीटी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो इमेज को यूज़ करेंगे और दूसरा क्या यूज़ करेंगे, थीम्स को। ठीक है, तो हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी पीपीटी बनाते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होता है आपका कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका कंटेंट। आपका माइंड कितना क्रिएटिव है। पीपीटी हमेशा किस चीज़ की ज़्यादातर बनाई जाती है कि अगर आप देखो प्रेजेंटेशन, मतलब आप अपने काम को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो या अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हो। आपने काम को, आपने जितना काम किया है उसको आपने प्रेजेंट करना है, राइट वे में प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो बंदा जिसके सामने आप वो चीज प्रेजेंट कर रहे हो वो उसमें अट्रैक्ट होना चाहिए। या मान लो आप 10 जगह 10 बंदे हैं, 10 कंपटीटर्स हैं आपके, आप अपना प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि लोगों का ध्यान जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ आए। तो उसी तरह से आज हम लोग एक प्रोडक्ट लेंगे। तो किसी प्रोडक्ट की ही पीपीटी बनाऊंगा मैं। तो हम लोग बनाएंगे आज पीपीटी बनाएंगे आज हम लोग दंतकांति। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, बहुत फेमस नाम है। तो थोड़ी सी मे भी थोड़ा सा लेसन आया, थोड़ा लंबा हो, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी यूज़ करनी है हमने आज। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है दंतकांति। जिन्होंने सुना होगा, सही बात नहीं सुना होगा तो उनको मैं बता दूं, दंतकांति क्या है। एक टूथपेस्ट है, ठीक है, पतंजलि ब्रांड का। ठीक है, तो अब जब पतंजलि का नाम आता है तो सारी चीज़ें सब क्या होती हैं, हर्बल। तो हम यहाँ पे हर्बल ही लिखेंगे, ठीक है, हर्बल टूथपेस्ट। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, टाइटल आ गया हमारा, हमारी पीपीटी का टाइटल आ गया कि दंतकांति एक हमने मान लो लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, पतंजलि का मान लो कि दंतकांति वो लॉन्च कर रहा है पतंजलि, तो किस तरह से लॉन्च करेगा, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम लोग कंट्रोल एम भी शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पतंजलि प्रेजेंट्स दंतकांति हर्बल टूथ पेस्ट। ठीक है, अब इसके साथ आप लोगों को क्या लिखना, आप इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, या फिर सबसे पहले आप लोग उसके जो पहले आप इमेज सेट वो करो, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इमेज इंसर्ट करते हैं। मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आप भी जब इस तरह का तो इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इमेज मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रहा दंतकांति। ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, देख लो। आप लोग क्या करोगे, इस इमेज को लार्ज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी स्लाइड के ऊपर आप और कुछ नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ इमेज इंसर्ट कर रहे हो। तो आपकी इमेज आ गई। मेरी इमेज इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हमेशा कोशिश करनी है जब भी आप पीपीटी में इमेज इंसर्ट करो तो वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, जिसके पिक्सल ना टूटें। तो ये आ गया। उसके बाद अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं कि हम लोग और क्या गया इसमें। हम लोग एक स्लाइड लेते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंटेंट वाली स्लाइड लेता हूँ मैं, ठीक है, और उसमें मैं क्या लिखूंगा, इसका प्राइजेस। ठीक है, तो जो मेरी सबसे छोटा पैक है वो कितने का है, 10 ग्राम का। ठीक है, और इसका प्राइस कितना है, ₹5। ठीक है, उसी तरह से तो सारे लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद 50 ग्राम का आ गया, उसके बाद 100 ग्राम का आ गया, उसके बाद 150 ग्राम का आ गया, उसके बाद 250 ग्राम का आ गया, मेगा पैक। ठीक है,
अब उसी तरह से मैं प्राइस भी इसके लिख लेता हूँ। 50 ग्राम वाले का हम लोग 25 रुपये लिख लेते हैं। उसी तरह से हम लोग ₹85 लिख लेते हैं, जितना मर्जी आप लोग लिख लो। ₹100 लिख लेते हैं, ₹125 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अब प्राइजेस देखो, प्राइजेस हमारा कहाँ आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सके, थोड़ा सा इसको इधर कर सकते हो आप लोग। एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको, Ctrl+E। तो प्राइजेस हमारे आ गए यहाँ पे। यहाँ पे सही रहेगा हमारा प्राइस, ठीक है। तो प्राइजेस आ गए हमारे। तो उसके बाद हम लोग क्या देंगे, अब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और देते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा करता गया है, थोड़ा सा हमारा जो है हमारी पीपीटी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कंटेंट पे आपका खास ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नई स्लाइड लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब देखना हमें स्लाइड कौन सी चाहिए। ये देखो, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसमें यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, क्लोव्स। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, जो हर्बल है ये पूरा, इसमें आप ये कर लो, नीम है, और भी आप जो भी चीज़ हो सकती है इसमें आप लोग लिख सकते हो, कोल लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर कोल, अगर आप मिंट लिख सकते हो, ठीक है, आप उसको फ्रेश वो करने के लिए। तो आपने 2-3 चीज़ें वो कर ली, इंग्रेडिएंट्स लिख ली। अब ये करता गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम नई स्लाइड देंगे यहाँ पे, जिसमें क्या हो, इमेज भी आए और कैप्शन भी आए साथ में, कंटेंट विद कैप्शन, ठीक है। जिसमें पिक्चर विद कैप्शन हम ये देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पिक्चर ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, आफ्टर बिफोर, कि पतंजलि को यूज करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, दंत कांति makes your teeth strong and whiten, ठीक है। कि आपके स्ट्रॉन्ग एंड वाइट लिख सकते हो आप, यहाँ स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज इंसर्ट करते हैं। तो इमेज इंसर्ट भी कोई ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से हमारा वो था आफ्टर बिफोर वाली, ठीक है। ये देखो आगे हमारी इमेज, पहले इस बंदे का ये हाल था, जैसे इसने दंत कांति करना शुरू की तो इसका हाल सुधर गया। अब देखो हम क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से इमेज को। तो जिस तरफ से अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्रॉप करना चाहते हो, ये देखो क्रॉप हो गई, ठीक है। तो अब इसको बोल्ड कर लो, जो भी आप लोग स्टाइल यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ठीक है। तो अब ये बंदा अगर आप थोड़ा और अट्रैक्टिव करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉल आउट्स दे सकते हो। कॉल आउट्स पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसर्ट में ना। ये यहाँ पे हमारा जो आता है शेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे हमारे लास्ट में आते हैं कॉल आउट्स कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कॉल आउट देता हूँ, क्लाउड वाला,
थोड़ा सा इमेज को हम लोग नीचे कर लेंगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है। इधर लिखते हैं थैंक यू पतंजलि। दंत गांधी लिखेंगे यहाँ पे, थैंक यू दंत गांधी। यहाँ थोड़ा फनी लिखो, शुक्र है मेरे भी दांत सफेद हुए। ठीक है, तो ये बंदा ये चीज बोल रहा है। अब इस ये देखो यहाँ से आप लोग कहीं भी ला सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो या फिर ये यहाँ पे सही रहेगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपको कॉल आउट कैसे यूज करना है। और अब हम लोग एक इधर कॉल आउट देते हैं, तो पहले क्या बोलता था ये, उसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और चीज जो कॉल आउट देंगे हम लोग वो थोड़ा डिफरेंट देंगे। ठीक है, ये जो जेलो वाला होता है ना, यहाँ से हम लोग इसको दांतों का बुरा हाल है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब देखो, अब हमारी जो मान लो अब हम लोगों को क्या करना है, लास्ट स्लाइड अपनी देनी है यहाँ इसके बाद, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे लास्ट स्लाइड देनी है, अभी हमें थीम्स भी तो यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अभी हमें लास्ट स्लाइड पे क्या लिखना होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, यही लिखना होता है हम लोगों को। तो न्यू स्लाइड में हम सिर्फ ओनली क्या लेंगे, टाइटल ओनली। तो ये ले लिया हमने, थैंक यू। और साथ में हम लोग एक वर्ड और लिख देते हैं, कीप प्रमोटिंग या कीप सपोर्टिंग लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए, आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीपीटी। अब देखो, ये हमारी पहली स्लाइड थी दंतकांति, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी, ये पांचवी थी, ये क्या थी, लास्ट वाली थी। ठीक है, अब मेरे को ऐसा लगता है अगर कि प्राइजेस मेरे को बाद में दिखाने चाहिए, पहले इंग्रेडिएंट्स बताने चाहिए, तो इसको ऊपर कर लो। ठीक है, तो अब मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है इसमें कंटेंट डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, डिजाइन्स में। एक बात हमेशा याद रखना, डिजाइन्स को हम लोग सभी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो जैसे मैंने ये वाला डिजाइन क्लिक किया, ठीक है, अब एक चीज देखना आप लोग, पहली स्लाइड पे भी आ गया, दूसरी पे भी आ गया, तीसरी पे भी आ गया, चौथी पे भी आ गया, पांचवी पे भी आ गया, लास्ट वाली पे भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये वाला करूँगा तो ये भी वही हाल होगा, हर जगह आ जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, पांचवी। ठीक है, उसी तरह से आप लोग यहाँ से अगर करोगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि जो मेरी पहला जैसे ये वाला है, ये सही, यहाँ पे सही लग रहा है, दूसरे में मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक सेकेंड, पूरी को आप लोग जो देना चाहते हो दो, इसमें मान लो मेरे को चेंज करना है, तो आप लोग क्या करोगे, अप्लाई टू सिलेक्टर स्लाइड्स, सिर्फ आपको क्लिक करोगे, जिस जो वाला थीम आपको देना है उसको क्या करोगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स।
उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, मेरा पहले वाले में ये आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में ये सही लग रहा है। अगर ये नहीं लग रहा है तो आप लोग इसको कर सकते हो, अप्लाई टू सिलेक्टर स्लाइड्स, ठीक है। अब पहले में ये है, दूसरे में हम इसमें आप लोग कुछ और दे सकते हो, जैसे मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, सिलेक्टर स्लाइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, इसमें कोई और देते हैं, यहाँ भी पता चलता जाएगा कैसा दिखेगा, ये दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, जो हमारे कॉल आउट हैं ये थोड़े डिफरेंट आए, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कॉल आउट्स का कलर कुछ और आए, जैसे ये है, अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड्स, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है वो थैंक यू का है। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा, ये दे देते हैं हम लोग अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आप लोग देख लो, ये हमारा हो गया कि हम लोग फर्स्ट स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक हम लोगों ने थीम्स का यूज़ कैसे करते हैं और अलग अलग थीम्स का कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे सभी को ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग थीम्स का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, जो फर्स्ट पे यूज़ हो रहा था वही सभी पे यूज़ होता जाता है, क्योंकि जैसे हम थीम पे क्लिक करेंगे तो वो ऐसा ही होगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक करके आप लोग जिसको सिर्फ सेलेक्ट किया होगा उसको भी आप लोग हाँ यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है कि अगर हम लोगों को मान लो थोड़ा बैकग्राउंड में हमें चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ग्रेडियंट चाहिए या आप लोगों को पिक्चर चाहिए, ये देखो पैटर्न फिल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई टू ऑल करते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन था, ये देखो, एक चीज़ आप देखना, यहाँ पे वो होगा, ये आप लोग इसमें कोई भी आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। इसमें आप लोग कोई भी जो भी चेंजेस लाना चाहते हो ला सकते हो। तो हमने आज क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी प्रोडक्ट की जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम लोगों को कंटेंट का कैसे ध्यान रखना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने सीखी, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि थीम्स का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हम अब आगे जाते जाते हम एनिमेशन सीखना शुरू करेंगे और हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे। आप लोग थीम्स को अच्छी तरह से अप्लाई करके, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये देखो यही थीम मैं ढूंढ रहा था, ये बेस्ट थीम है। जब भी आप लोगों को इस तरह का प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो आप लोग ये देखो, अब क्या है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को कलर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कोई और चेंज कर लो। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं अप्लाई टू सिलेक्टर स्लाइड्स, ठीक है। तो आपका कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा अगर, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोग क्लास के टाइम पे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हुई क्योंकि हम लोगों ने एक से ज़्यादा चीज़ें आज सीखी हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।